आरुषि तलवार मर्डर केस। दिसंबर 2010 में सीबीआई की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के होने का रीजन था 2 साल से अनसॉल्व पड़ा 13 साल के आरुषि तलवार और 56 साल के हेमराज का मर्डर केस। एक ऐसा केस जिसने पूरे इंडिया में एक डर का माहौल बना दिया था। कुछ महीनों तक सारे न्यूज चैनल्स पर बस इसी केस की बात होती थी। शायद ही इंडिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिसने आरुषि तलवार मर्डर केस का नाम नहीं सुना। एजी कॉल, जो इस केस के लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग टीम को लीड कर रहे थे, उन्होंने मीटिंग में मौजूद बाकी ऑफिसर्स के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट शेयर किए। उनकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मर्डर और कोई नहीं बल्कि आरुषि के पिता राजेश तलवार ही थे। उनके हिसाब से 15 मई 2008 की रात को राजेश ने अपनी बेटी और घर के नौकर हेमराज को आरुषि के कमरे में एक ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में देख लिया, जिसके बाद राजेश गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने लिविंग रूम में पड़े हुए अपने गोल्फ सेट से एक गोल्फ क्लब निकाला और आरुषि के कमरे में घुसकर हेमराज के सर पर उस गोल्फ क्लब से जोर जोर से मारने लगे। इसी मुठभेड़ में वो गोल्फ क्लब गलती से आरुषि के सर पर भी लग गया। इतने में ही उनकी बीवी नुपुर, जो साइड वाले रूम में सो रही थी, वो उठकर आरुषि के रूम में आ गई और उन्होंने देखा कि हेमराज की लाश बिस्तर के एक साइड पड़ी हुई थी और एक सर्जिकल ब्लेड से राजेश आरुषि का गला काट रहे थे। नुपुर ये देखकर शॉक में आ गई, लेकिन जब राजेश ने उन्हें पूरी बात बताई तो नुपुर भी राजेश का साथ देने लगी। दोनों उसके बाद क्राइम सीन कवर करने में लग गए। सारे फिंगरप्रिंट्स को मिटाकर उस सर्जिकल ब्लेड को डिस्पोज कर दिया गया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के मुताबिक राजेश ने उसके बाद बैठकर विस्की भी पी। फिर अगली सुबह नुपुर ने अंदर से सबसे बाहर वाला दरवाजा बंद किया और अपनी मेड भारती के सामने हेमराज के आरुषि को मार के भाग जाने का नाटक किया। एजी कॉल के हिसाब से उन दोनों ने बहुत प्लानिंग की थी, पर उन्हें ये नहीं एक्सपेक्टेड था कि छत पर राजेश ने जो हेमराज की लाश कूलर की ग्रिल के नीचे छुपाई थी, वो पुलिस को मिल जाएगी। एजी कॉल के हिसाब से राजेश एक बेरहम खूनी था और वो इस केस में उसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल करना चाहते थे, लेकिन वहां प्रेजेंट सीबीआई के मेंबर्स और अरुण कुमार ने उनको वो चार्जशीट फाइल करने से रोक दिया। सीबीआई मेंबर्स की उनको रोकने की वजह थी लैक ऑफ एविडेंस, क्योंकि राजेश और नुपुर तलवार के लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं मिला था जो उन्हें सस्पेक्ट बना सके। ना ही उस गोल्फ क्लब पर ब्लड के ट्रेसेस थे और ना ही उन दोनों के किसी भी सस्पिशियस चीज पर फिंगरप्रिंट्स थे। पर अरुण कुमार की एजी कॉल को रोकने की वजह कुछ और थी। उनके हिसाब से खूनी कोई और था। अरुण कुमार वो ऑफिसर थे जो एजी कॉल से पहले इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। अरुण कुमार को एक केस 31 मई 2008 को पुलिस के ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन के बाद हैंडओवर किया गया था, ताकि सीबीआई पुलिस की थ्योरीज को कंफर्म कर सके। जब अरुण कुमार को एक केस मिला था, तब पुलिस ने राजेश तलवार को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि उनके हिसाब से मर्डरर वही थे। पुलिस की थ्योरी भी एजी कॉल से मिलती जुलती थी, बस उसमें डिफरेंस ये था कि पुलिस के हिसाब से राजेश तलवार ने उन दोनों को उस रात एक ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में देखने के बाद हेमराज को वहीं गोल्फ क्लब से मारना शुरू नहीं करा था, बल्कि वो हेमराज को छत पर ये कहकर ले गए थे कि वो उससे कुछ बात करना चाहते हैं। छत पर ले जाकर उन्होंने हेमराज को एक हेवी ऑब्जेक्ट से मारकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद उन्होंने एक शार्प ऑब्जेक्ट से उसका गला काट दिया। फिर उन्होंने नीचे आकर विस्की पी और शराब के नशे में गुस्से से पागल होकर अपनी बेटी आरुषि के कमरे में जाकर एक शार्प एज्ड वेपन से उसका भी गला काट लिया। और अगली सुबह एविडेंस टैंपर करने के लिए उन्होंने मर्डर के इमीडिएटली बाद पुलिस को बुलाने के बजाय अपने नेबर्स को जमा कर लिया, ताकि उनके घर में ढेर सारे फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स आ जाएं। अरुण कुमार ने पुलिस की थ्योरीज को रिकंफर्म करने के लिए सबसे पहले नुपुर और राजेश पर लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट किए, जिसमें उनके खूनी होने का कोई सबूत नहीं मिला।
एक बड़ा सवाल था कि उनके घर के अंदर आकर कोई उनकी बेटी का गला काट गया और उन्हें पता ही नहीं चला। ये कैसे पॉसिबल था? राजेश और नुपुर ने इस पर यह कहा कि उनके कमरे में एसी खराब होने की वजह से बहुत शोर करता था, इसलिए उन्हें कमरे से बाहर कुछ सुनाई नहीं देता था। इसके बाद उनके रूम का साउंड टेस्ट किया गया, जिसमें यह निकला कि खराब एसी की वजह से उनके कमरे में कोई भी आवाज नहीं आती थी। फिर अरुण कुमार ने री इन्वेस्टिगेट करते हुए हेमराज के कमरे की फोटोज देखी, जिसमें उन्हें गड्ढे पर डिप्रेशन वाले 3 पॉइंट्स दिखे। उनकी टीम ने फिर कृष्णा, राजकुमार और शंभू मंडल को हिरासत में लेकर उन पर साइकोलॉजिकल टेस्ट्स और नार्को टेस्ट करवाए, क्योंकि कृष्णा, जो राजेश तलवार के क्लिनिक में काम करता था, वही था जिसने पुलिस को हेमराज और आरुषि के रिश्ते और राजेश के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताया था। कृष्णा और राजकुमार के नार्को टेस्ट में कृष्णा ने जो भी कहा, वो सुनकर अरुण कुमार के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। कृष्णा ने एडमिट किया कि हेमराज का नेपाल में नया घर बना था, जिसकी खुशी में उस रात वो लोग उसके कमरे में पार्टी कर रहे थे। तभी राजकुमार, जो आरुषि को पसंद करता था, शराब के नशे में उसके कमरे की ओर गया। कृष्णा और मंडल ने भी उसका पीछा किया। फिर राजकुमार ने आरुषि के कमरे में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर इससे पहले आरुषि चिल्ला पाती, कृष्णा ने उसके सर पर खुकरी चाकू से मारा और फिर उसी खुकरी से उसका गला काट दिया। क्योंकि हेमराज उस खून का विटनेस था, तो वो लोग उसे छत पर ले गए, जहां उन्होंने उस चाकू से उसका भी गला काटकर उसको मार दिया और उसकी बॉडी को छुपाने के लिए उस पर कूलर की ग्रिल रख दी। राजकुमार और शंभू के नार्को टेस्ट में इससे मिलती जुलती कहानियां निकल के आईं। उनकी टीम ने कृष्णा के घर की तलाशी भी ली थी, जहां पर उन्हें एक पिलो कवर और खुकरी मिली। उनकी टीम ने राजेश तलवार को रिहा कर दिया और कृष्णा, राजकुमार और शंभू को अरेस्ट कर लिया था। पर इस थ्योरी में भी कुछ दिक्कतें थी। पहले की नार्को टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते थे, इसलिए कृष्णा और राजकुमार के कन्फेशन को कॉन्क्रीट प्रूफ कंसिडर नहीं किया जा सकता था। दूसरा, कृष्णा की फैमिली ने कहा कि वो मर्डर के टाइम अपने कमरे में ही था। यही बात राजकुमार के एम्प्लॉयर और शंभू मंडल के एम्प्लॉयर्स ने भी उन दोनों के लिए कही। तीसरा, जो खुकरी चाकू कृष्णा के रूम से मिली थी, उस पर ह्यूमन ब्लड के कोई ट्रेसेस नहीं थे। जब अरुण कुमार ने चार्जशीट फाइल करने की कोशिश की, तो उनकी चार्जशीट भी इस बेसिस पर रिजेक्ट हो गई कि उन्होंने इंफॉर्मेशन सही तरीकों से नहीं निकाली थी और उन पर शंभू मंडल को मारपीट के फोर्स करके बातें निकलवाने का आरोप भी लगा। क्योंकि दोनों ही टीम की इन्वेस्टिगेशन और थ्योरीज को प्रूफ करने के लिए सीबीआई मेंबर्स के पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं था, तो कॉमन कंसेंसस से सीबीआई की उस मीटिंग में चार्जशीट की बजाय क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने का डिसीजन लिया गया। 9 फरवरी 2011 को मैजिस्ट्रेट प्रीति सिंह ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में कन्वर्ट कर दिया और राजेश और नुपुर को फिर से समन किया गया। राजेश और नुपुर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन के अगेंस्ट पिटीशन फाइल की, जो दोनों कोर्ट्स में रिजेक्ट कर दी गई। 11 मई 2013 को राजेश और नुपुर का ट्रायल शुरू हुआ और 25 नवंबर 2013 को एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन दोनों को आरुषि और हेमराज के मर्डर में गिल्टी करार दिया और उनको मर्डर, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, मिसलीडिंग द प्रोब और फाइलिंग अ रॉन्ग एफआईआर के लिए कन्विक्ट करके 26 नवंबर को उन्हें लाइफ सेंटेंस यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन जनवरी 2014 में राजेश और नुपुर ने इस डिसीजन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और 12 अक्टूबर 2017 में हाई कोर्ट ने लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उन्हें सारे चार्जेस से फ्री कर दिया। ये एक ऐसा केस बन गया जिसे कोई सॉल्व नहीं कर पाया और आरुषि और हेमराज को आज